अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, चैप्टर नंबर 1, और ये इसका थर्ड लेक्चर है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी काबिल पैमाइश मकदारें होती हैं, इसमें जिनकी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिर इसके एग्जांपल देनी है, सच एज़ लेंथ है, मैस है, टाइम, टेम्परेचर। लेकिन इसमें मेन MCQs पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। और मेन बातें जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, एट लीस्ट 2 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कम से कम इसके अंदर 2 मुश्तरक खसूसियात होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? वन ऑफ इट इज़ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज़ द यूनिट। इसके साथ जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं या हाइट मेजर करते हैं, 104 सेंटीमीटर है, देन 104 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और जो सेंटीमीटर है ये हमारे पास यूनिट होएगी। सो इट हैव 2 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, यहाँ के ऊपर हाइट का जिक्र किया है यानी लेंथ का जिक्र किया है। इसी तरह से हम अगर मैस ले लेते हैं, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर की बात करते हैं, देन 5 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज़ द यूनिट। तो इसमें अगर एक हमारे पास चीज़ दे दी गई है तो दूसरी भी ज़रूर प्रोवाइडेड होएगी। इसके साथ ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 क्वांटिटीज़। यहाँ हम 2 पढ़ते हैं, लेकिन फिर आगे जाके इसको हमने क्लियर भी करना है। ये कौन कौन सी हैं भाई? बेस क्वांटिटीज़ और कौन सी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन हो गई। द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। फिर इसके एग्जांपल देनी है, लाइक एज लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर। हमसे MCQs पॉइंट के अंदर पूछते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ द बेस क्वांटिटीज़, दीज आर 7 इन नंबर। इनकी तादाद कितनी है? 7 है। फिर कहते हैं, नेम द 7 बेस क्वांटिटीज़, इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के नाम लिखें। तो ये सारे आप लोगों को आने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर के ऊपर भी हम लोग से पूछ सकते हैं। इसके साथ है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जिनको एक्सप्रेस किया जाए किसकी टर्म के अंदर? बेस क्वांटिटीज़ की टर्म के अंदर, तो वो क्या कहलाती हैं? डिराइव कहलाती हैं। ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हम लोगों ने लिए हैं, इनके अलावा बाकी जो भी होंगी वो डिराइव के अंदर जाएंगे। लाइक एज एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड की बात करते हैं, फोर्स, एनर्जी, ये हमारे पास सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर हम लोग से MCQs भी पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिराइव, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस। उसमें डिराइव वाले डाल देते हैं एक, तो फिर उस चीज़ को आप लोगों ने क्लियर करना होता है कि हाँ भी हमारे पास कौन सी इसमें से बेस होएगी, कौन सी इसमें से डिराइव होएगी। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI सिस्टम का भी नाम दिया जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसको डिफ़ाइन आउट कराना है। अब जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट 2 चीज़ों के ऊपर ले लेगी, वज़न और पैमाइश के ऊपर, हेल्ड इन पेरिस। ये बात MCQs के अंदर भी पूछी जा सकती है। इन 1960 के अंदर एडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट
इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम देते हैं। अब इसका मकसद क्या है भाई? एक 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वज़न और पैमाइश के ऊपर पेरिस में। एक बहुत बड़ा सिस्टम बना मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम देते हैं और इसको हम रेफ़र करते हैं या एब्रीवेट करते हैं एज SI सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। इसके साथ बात तो हमने की है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सवाल ये पैदा होता है कि यूनिट खुद क्या चीज़ है? Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in term of that standard quantity. It is called unit. इसको किसका नाम दिया जाता है? यूनिट का नाम देते हैं। अगर हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ हैं बेस और डिराइव, तो इनकी स्पेसिफिक यूनिट्स भी हैं, तो उनको हम लोग यूनिट्स में स्टेट कराते हैं। वो सेट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उनको एक्सप्रेस करते हैं इन स्टैंडर्ड टर्म्स के अंदर, वो हमारे पास यूनिट कहलाती है। इसकी फिर हमारे पास 2 टाइप्स हैं यहाँ के ऊपर। वन ऑफ इट इज़ अ बेस यूनिट एंड अदर वन इज़ द डिराइव्ड यूनिट्स। इसी तरह से बड़ी क्लासेस के अंदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम लोग ने क्लियर करनी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हम लोग एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं वो 2 होती हैं, एक रेडियन और दूसरी स्टेरेडियन। अब बेस यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़, ये हमारे पास बेस यूनिट्स कहलाती हैं। इसके साथ साइड इंफॉर्मेशन के अंदर ये MCQs के लिए क्लियर करना है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या ये 1 लीटर बराबर हो सकता है 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं। सिमिलरली ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी आ सकता है 1 मिलीलीटर। और ये क्वेश्चन करते हैं, मोस्टली पूछ रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर, 1 मीटर क्यूब इन लीटर इज़, ये कितने के इक्वल होता है? 1000 लीटर की बात करते हैं। ये हमारे पास 1000 लीटर के बराबर होता है। ये MCQs के लिए क्लियर करना है। बेस यूनिट्स, इनकी फिर एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखनी है। बेस यूनिट्स के एग्जांपल के अंदर यूनिट के एग्जांपल देनी है। यहाँ के ऊपर बच्चे मोस्टली भूल जाते हैं। इनके एग्जांपल क्वांटिटीज़ की शेप के अंदर दे देते हैं कि हाँ भाई लेंथ, मैस, एक्स्ट्रा, वो गलत कंसेप्ट हो जाता है। हमसे यूनिट पूछी गई हैं, तो यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन, इनमें से कोई भी देंगे, ये इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है। तो हमसे डिफरेंट यूनिट्स पूछी जाती हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर के लेंथ का यूनिट क्या होगा, और मोस्टली जो पूछी जाने वाली हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कैंडेला है, टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन है। इस टेबल को भी माइंड में रखना है कि किसकी यूनिट कौन सी है। इसके साथ हैं डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। और ये हम लोग जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये हम ऑब्टेन करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है। दीज कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 और मोर देन बेस यूनिट्स। 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें ये ऑब्टेन होती हैं। अब जैसा कि हमारे पास है एरिया का यूनिट दिया है मीटर का स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सो जो एरिया है दरअसल में वो किसके बराबर होता है? L स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। इसमें 2 बेस यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो हम एक डिराइव हासिल करते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम की है, ये हम लोगों ने क्लियर करनी है, मीटर क्यूब। और नेक्स्ट जो हमारे पास है टेबल के अंदर ये सारी यूनिट्स दे दी गई हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द स्पीड? एक्सेलरेशन, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह से ये क्यूबिक मीटर, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन भी दे दी गई। और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। हम आगे जाके स्टडी करते हैं। फोर्स का जो फार्मूला है F इज़ इक्वल टू m/a। अब मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट ऊपर भी देखा है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस लिहाज से
1 न्यूटन बराबर है किस इसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह से प्रेशर हो गया, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, और जब इसका यूनिट पास्कल इस्तेमाल करते हैं वो किसके बराबर आता है, न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। लेकिन ये न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर कैसे आता है, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज़ इक्वल टू F ओवर A। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर। और भी यूनिट इसकी बन सकती है, और यूनिट क्या बन सकती है, अब देखें न्यूटन, न्यूटन हमने पढ़ा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर इनवर्स का स्क्वायर है, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, तो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास किलोग्राम मीटर का इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इट मीन अब जो प्रेशर है यहाँ के ऊपर, इसकी 3 यूनिट पॉसिबल हैं, पास्कल भी ली जा सकती है, न्यूटन मीटर इनवर्स का स्क्वायर भी लिया जा सकता है, और क्या है भाई, किलोग्राम मीटर का इनवर्स सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, ये भी ली जा सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास है डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, या इसकी जो यूनिट ली जाती है एम्पेयर सेकंड भी ली जाती है। एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर 1-2 मरतबा ये एम्पेयर सेकंड भी पूछी गई है, तो इसको आप लोगों ने क्लियर करना है कि हमारे पास इसका यूनिट एम्पेयर सेकंड जो है ना, ये कैसे हो सकता है। ये वैसे मैं यहाँ के ऊपर आप लोगों को बताता चलो, जो हमारे पास करंट है, 10th क्लास के अंदर स्टडी करते हैं हम लोग, करंट I इज़ इक्वल टू Q ओवर T, द फ्लो ऑफ द चार्ज इन अ यूनिट टाइम। Q चार्ज को ज़हर कर रहा है, तो Q बराबर आएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। अब चार्ज का यूनिट है कूलम, 1 कूलम बराबर है, और करंट का यूनिट है एम्पेयर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। सो 1 कूलम इज़ इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड के। तो ये चीज़ें जो यूनिट से रिलेटेड हमसे एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस करते हैं, मोस्टली इनको आप लोगों ने क्लियर करना है अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछते हैं प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट, हम प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर क्लियर करेंगे इंशाल्लाह।